ठीक है। सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे हमने उनके मीनिंग देखने हैं और सेकंड स्टेप पे हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, हमारी पॉपुलेशन है, हमारे वेरिएबल्स हैं, उनके हमने सिनोनिम्स देखने हैं। तो सिनोनिम्स हमें समटाइम्स खुद भी पता होते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि हम नेट से भी सिनोनिम्स ले सकते हैं। अब हमने इंटरनेट, इट्स वेरी कॉमन थिंग, बट इवन देन हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे। इसको देखिए, नेट और वेब जो है इनफॉर्मली कहा जाता है, इसके अलावा साइबर स्पेस कहा जाता है, ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है, WWW इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नीचे इसके मजीद सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पर, तो आपको इसको मजीद सिनोनिम्स नजर आएंगे। ये देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको, कम्युनिकेशन, दीज ऑल द सिनोनिम्स, ये देखिए हमें पता चलते हैं। तो जब हमने गूगल स्कॉलर पर जाकर अपने टॉपिक को, अपने वेरिएबल्स को सर्च आउट करना है, तो अगर हमें एक तरह का लफ्ज नहीं मिल रहा, तो हम उसकी जगह पर, अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो हम उसकी जगह पर वर्ल्ड वाइड वेब लगाकर तलाश कर सकते हैं। अगर हमें रेलेवेंट आर्टिकल नहीं मिल रहा, तो हम उस डिजिटल वर्ल्ड इसको कह सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया इसको कह सकते हैं। तो ऑनलाइन सॉरी मीडिया तो फिर वो प्रॉपर दूसरा हो जाएगा। इसमें हम इसको डिफरेंट जो सिनोनिम्स हैं वो उसके जरिए हम इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आउट द मीनिंग्स, देन वी विल गो टू द सिनोनिम्स ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल और पॉपुलेशन which we are going to study। ठीक है, ये दो चीजें आपने करने के बाद फिर आप ये दोनों चीजें जब आपके पास आ जाएंगी, आप लिस्ट बन जाएगी, फिर आपने उसको गूगल स्कॉलर पर जाकर उस अपने वेरिएबल्स को देखना है। वो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से गूगल स्कॉलर पे टाइप करना है। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि गूगल पर आपने डायरेक्ट टाइप नहीं करना, क्योंकि गूगल पर आप टाइप करेंगे तो आप वहाँ पर इररेलेवेंट चीज़ें भी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, रिसर्च पेपर की जगह पर मैगजीन आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, ब्लॉग्स की पोस्ट्स भी आ जाएंगी, तो न्यूज़पेपर्स की भी आ जाएंगी, बुक्स की भी आ जाएंगी। तो वो डिफरेंट इवन पर्सनल समटाइम्स इंफॉर्मेशन भी लोगों की आ जाती है। तो इसलिए गूगल स्कॉलर जो है वो पर्टिकुलरली रिसर्च पेपर्स की सर्च है। इसमें सिर्फ रिसर्च आपका प्रोजेक्ट जो है वो उससे रिलेटेड चीजें निकलेंगी। तो इसलिए गूगल स्कॉलर पर जाकर वही टॉपिक जो अभी मैंने आपको बताया था, उसको उसको हम टाइप करेंगे, इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, जो मैं आपके किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। तो उसमें से ये हमने इसके ऊपर लिखा। तो अब ये देखिएगा कि इससे रेलेवेंट जो है वो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 10 to 15 जो है रिसर्च पेपर्स वो खुल गए। अब ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स है, ये आप बड़े कॉन्फिडेंटली आप इनको पढ़ सकते हैं, इनमें सारे वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि ये देखेंगे, ये दो लफ्ज इनमें शामिल होंगे, इंटरनेट और किड्स। फर्स्ट वन में देखिएगा, सेकंड वन में देखिएगा, इंटरनेट और किड्स, जो दो चीजें आपने लिखी हुई हैं वो इनमें शामिल है। अगर आपने इसको पर्टिकुलरली यही दो लफ्ज आपने तलाश करने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इंटरनेट में इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, इंटरनेट इन्फ्लुएंस पे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट और किड्स आ रहा है, और किड्स पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब इसको देखिए, अब ये देखिएगा, ये फर्स्ट आर्टिकल था स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। अब हमने इंटरनेट इन्फ्लुएंस को इन्वर्टेड कॉमास में किया, और किड्स को, जो हमारे दो मेन हमारे वेरिएबल्स थे, उनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। तो अब हम इसको सर्च आउट करेंगे। तो अब देखिएगा, अब डिफरेंट आर्टिकल्स खुले हैं। अब वो आर्टिकल्स खुले हैं जिसमें इंटरनेट इन्फ्लुएंस का लफ्ज मौजूद है। ये देखिएगा, किड्स, ये इंटरनेट इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये इंटरनेट इन्फ्लुएंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इंटरनेट इन्फ्लुएंस, यानी कि ये लफ्ज जब हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे, तो लाजमी तौर पे इन दोनों में से एक लफ्ज या दोनों लफ्ज उसमें मौजूद होंगे। ये देखिए, इंटरनेट इन्फ्लुएंस और ये किड्स, ये हाईलाइट हुआ हुआ है, आपको हर आर्टिकल में हाईलाइटेड नजर आएगा, किड्स और इंटरनेट और इन्फ्लुएंस। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स में करने से हमारी सर्च जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। तो जब आप इसमें, तो अभी स्टूडेंट का अभी वो क्लियर नहीं है ना, उसका टॉपिक अभी इतना सही नहीं है। ये मैंने जस्ट आपका देखा तो मैंने फौरन उसको टाइप कर दिया। अभी ये टॉपिक सही नहीं है, इसको रिफाइन होने वाला है, इसमें बहुत सी इसमें कमी है। तो इस तरह से हम
हमारे जब दो वेरिएबल क्लियर हो जाते हैं तो हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर और गूगल स्कॉलर पर डालेंगे, तो उससे रेलेवेंट हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स खुल जाएंगे। अब हम अगर ये देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वन आर्टिकल जो है वो हमें ठीक लगता है, हमें लगता है कि इसमें से ये हम भी इसी तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कि इंटरनेट का इन्फ्लुएंस अगर हम किड्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, इंटरनेट इन्फ्लुएंस तो है, वो किस चीज पर इन्फ्लुएंस कर रहा है ये चीज मिसिंग है। ठीक है, तो वो चीज हम या तो हमारे ज़हन में है, हम चूंकि अभी टॉपिक रिफाइन करना अभी स्टूडेंट्स को आया नहीं है बहुत सही तरीके से, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे टाइप टॉपिक्स भेज रहे हैं। तो इसमें हमारा आपका जो है वो इंटरनेट इन्फ्लुएंस तो है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है, डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस लिखा है, तो मे बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन या किड्स। आप इस तरह से यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये आर्टिकल सही लगा है, आप भी एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही जांचना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो इस आर्टिकल का जहां पर साइटेड बाय लिखा हुआ है, ये देखिए साइटेड बाय 428। साइटेड बाय 428 का मतलब होता है कि इसको 428 रिसर्च पेपर्स में लोग 428 लोगों ने अपने रिसर्च पेपर्स में हवाला दिया है। 428 लोगों ने नहीं बल्कि 428 रिसर्च पेपर्स में। रिसर्च पेपर समटाइम्स 2 से 3 और 3 से 5 लोग भी लिखते हैं एक रिसर्च पेपर। तो 428 रिसर्च पेपर्स में इसका रेफरेंस आया है इस आर्टिकल का। इसको जब आप क्लिक करेंगे साइटेड बाय 428 को, तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी इंटरनेट का इन्फ्लुएंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके खुल जाएंगे। अभी 10 पेजेस हैं इसके। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं तलाश कि मैंने जो टॉपिक रिफाइन करना है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और उससे रेलेवेंट मजीद आर्टिकल्स मेरे पास कैसे खुलेंगे और मैं उनको कैसे अपना एक फोल्डर बना सकती हूँ अपने से रेलेवेंट टॉपिक्स का। ठीक है, तो इस तरह से अब हम बैठ जाएंगे। तो ये इंटरनेट इन्फ्लुएंस पर आप देखिएगा कि डिफरेंट खुल रहे हैं यहाँ पर, और जब हम खाली इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स लिखते हैं तो फिर डिफरेंट खुलते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो ये जैसा कि ये है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, मोटिव्स फॉर इंटरनेट यूज एंड सोशल सपोर्ट अमंग डिजिटल किड्स, यानी कि जो बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होते हैं उनकी लाइफ पे उनके मोटिव्स क्या होते हैं इंटरनेट यूज करने के, क्या वो कार्टून्स देखते हैं, क्या वो एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं, क्या वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, क्या मोटिव्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट मोटिव्स हैं रिसर्च के। यहाँ पर ये देखिएगा इन्फ्लुएंस इन फैमिली डिसीजन मेकिंग, यानी कि इंटरनेट का जो ओवरऑल फैमिली डिसीजंस होते हैं उन पर क्या असर होता है। वो फैमिली डिसीजंस आगे वो डिफाइन करेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर पर जाकर रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी इतनी नो मैम। नहीं आई तो फिर हम आगे चलते हैं।